हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एज यू ऑल नो कि कल ही आप लोगों का क्लास 12th का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, एज वेल एज क्लास 10th का भी आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर आपने 10th पास आउट कर लिया है कि आप लोगों को पीसीबी के फील्ड में जाना है या फिर पीसीएम के फील्ड में जाना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको पीसीबी के फील्ड में जाना है तो दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एंड अगर आप लोगों ने 12th सक्सेसफुली पास कर लिया है, आपने अपना नीट का मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा। अगर आपका नीट में बहुत अच्छा स्कोर करना है, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड इफ यू वांट कि आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हो, आप लोगों का अच्छा स्कोर नहीं बना है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि नीट के साथ साथ देर आर टू मोर एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए। अब इन एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि नीट का फॉर्म भरते हैं कितने 25 लाख बच्चे, लेकिन इस एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म 25 लाख नहीं 2 लाख बच्चे भी नहीं फिल करते। क्यों? क्योंकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। नीट के अंदर आप लोगों को नीट के लिए प्रिपेयर करना है। आपको बाय चांस वहां पे एडमिशन मिल जाता है, देन आप एमबीबीएस करोगे 5.5 साल का, उसके बाद आप नीट पीजी दोगे, देन आप उसमें एमएस करोगे, एमडी करोगे, तब जाके एक आपको एक अच्छी सैलरी वाला पैकेज मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा है कि आपने ये एग्जाम क्लियर किया, क्लियर करते ही आप लोगों को 4 ईयर का कोर्स होता है, 4 ईयर का कोर्स करने के बाद डायरेक्ट आप लोगों की जॉब लग जाती है। एंड सैलरी पैकेज सुन के तो आप लोग सोचोगे मैम मुझे तो करना ही करना है ये। अराउंड 70 से 1 लाख तक का आप लोगों का सैलरी यहाँ पे रहता है एवरी मंथ। एंड द बेस्ट थिंग इज, आप नीट में कितना भी पढ़ाई कर ले, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका एम्स का सपना पूरा नहीं हो पाता, लेकिन इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एम्स ही मिलेगा। एम्स के अलावा और कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे मैम ये एंट्रेंस एग्जाम क्या है? दिस इज योर एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जो कि एम्स खुद से कंडक्ट कराता है। जैसे नीट एग्जाम होता है वो एनटीए कंडक्ट कराता है, बट ऐसे ही ये आपका एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि पीसीएम हो या पीसीबी हो, दोनों स्ट्रीम के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स हैं उन सब एम्स के अंदर एलिजिबल हो जाओगे, वहां से बीएससी नर्सिंग विच इज अ 4 ईयर कोर्स वो करने के लिए, प्लस आप एम्स पैरामेडिकल का भी वहां से कोर्स कर सकते हैं जिसका वेरिएशन 4 ईयर्स का, 3.5 ईयर्स का, इतना मैक्सिमम रहता है। एंड उसके बाद ये एंट्रेंस एग्जाम करने के बाद एक और एंट्रेंस एग्जाम देके आप डायरेक्टली नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे भी जा सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि यहाँ से अगर आपने बीएससी नर्सिंग के एम से, तो आपका पूरे 4 साल की फीस पता है कितनी रहती है? सिर्फ और सिर्फ 2100, 2100 रुपए पूरे साल का, चारों ईयर्स का कंबाइन करके। और सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं बता रही हूँ, ट्यूशन फीस हो गया, हॉस्टल चार्जेस हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गया, जितने भी चार्जेस होता है सब के सब आपके 2100 के अंदर अंदर कवर अप हो जाते हैं। एंड हॉस्टल तो आप पूछो ही मत, कितना अच्छा हॉस्टल आपको यहाँ पे मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम इस एंट्रेंस एग्जाम में कितनी सीट्स हैं, कब इसका रजिस्ट्रेशन होता है, कब इसका एग्जाम होता है, सिलेबस क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करना है। इस वीडियो में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कितने एम्स हैं, कितनी सीट्स हैं, पैरामेडिकल में जाना है तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारी चीजें आप लोगों को मैं वीडियो के अंदर बताने वाली। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अभी नहीं करोगे तो वीडियो के एंड में तो कर ही दोगे, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ यहाँ पे हमारे पास टोटल एम्स कितने हैं। तो अगर आप बात करेंगे बेटा, तो हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर एम्स है वो है एम्स दिल्ली। तो ऐसे करके एम्स दिल्ली है, जोधपुर है, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, सबको पता है। तो बच्चों का प्रेफरेंस रहता है कि उनको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग एम्स मिल जाए। सो दीज आर द एम्स। इन एम्स के अंदर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो सब आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगी। ये आपके एम्स है जो कि अभी अपकमिंग एम्स है, जो आपके टाइम तक, बिकॉज आप 2025 के लिए प्रिपेयर करके चल रहे होंगे, 2026 के लिए आप प्रिपेयर करके चल रहे हो, तो तब तक तो आपके एम्स बन जाएंगे। तो आप इन एम्स के अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वी हैव कि भाई टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल। अगर हम टोटल नर्सिंग की सीट काउंट करें तो हमारे पास
1231 सीट्स अवेलेबल है। आप पर्टिकुलरली स्टेट वाइज भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर टोटल 96 सीट्स अवेलेबल है। जनरल कैटेगरी में 37 सीट्स है। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, सारी स्लाइड्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते। इवन आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके aims.exam.ac.in वो वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से जाके भी आप उसको चेक कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा सीट्स है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ एलिजिबिलिटी। अगेन एलिजिबिलिटी में आपका जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। आप लोगों ने अपना 12th पास किया, आप अभी 12th के एग्जाम दिए हैं, ठीक है, आपका रिजल्ट नहीं है, आप तब भी एग्जाम दे सकते हो। 11th वाला बच्चा नहीं दे सकता। 12th में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वाले बच्चे के लिए, SC ST वाले बच्चे के लिए 50% होने चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स ये बोल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। और अगर आप पैरामेडिकल में जाएंगे तो वहां पे आपका बायो की जगह पे मैथ्स काउंट हो जाएगा। राइट, और नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आपका BSc नर्सिंग कोर्स होता है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। सिर्फ BSc नर्सिंग गर्ल्स के लिए है और सिर्फ PCB कैंडिडेट के लिए है। बट जो आपका BSc पैरामेडिकल है उसमें गर्ल्स हो, बॉयज हो, PCM वाले हो, PCB वाले हो, चारों कैटेगरी के बच्चे जा सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, BSc नर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अवेलेबल है, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अनमैरिड होनी चाहिए वो। राइट, मिनिमम एज बता दिया, मैक्सिमम एज कुछ नहीं है। पैरामेडिकल में गर्ल्स हो, बॉयज हो, सब जा सकते हैं। PCM हो, PCU हो, एवरीवन कैन अप्लाई। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। एंड BSc नर्सिंग का जो एग्जाम होता है एम्स का, ये जून में होता है। मई में आप नीट का एग्जाम देते हो, जून में आप इसको दो। पैरामेडिकल का जुलाई में एग्जाम होता है। तो आपको 1 मंथ का यहाँ पे गैप भी मिलेगा फॉर प्रॉपर रिवीजन। ऐसा भी नहीं कि कभी नीट के एग्जाम के साथ क्लैश करेगा, कभी नहीं करेगा, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर? चलो, तो ये मैंने आपको नर्सिंग के बारे में बता दिया है। अब जरा हम लोग यहाँ पे इसका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस, अगर आप जनरल कैटेगरी तो इसका जो एप्लीकेशन जो होता है इसका, ये अराउंड मार्च में आ जाता है। जब भी आएगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। एम्स नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओबीसी अगेन के लिए भी 2000 रहता है, SC ST के लिए 1600 रहता है। कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे नहीं करना है, सब इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। राइट, अब आ जाते हैं हम हमारे यहाँ पे ट्यूशन फीस पे, जो मैंने अभी आपको 2100 बताया, क्या रियल में वही है? एग्जैक्टली। अगर आप इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 25 रुपीज यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फीस है। BSc नर्सिंग ऑनर्स में आपको जाना है, पोस्ट बेसिक में नहीं, पोस्ट बेसिक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसकी जो 4 साल की फीस है वो सिर्फ 600 है। अब एवरी ईयर नहीं है, चारों साल की 600 ईयर है। BSc ऑप्टोमेट्री, पैरामेडिकल कोर्सेज है सारे के सारे, इनकी फीस देखो 300 है। ये कोर्स 3.5 साल का है, जो नीचे वाले हैं सब। ऐसे ही आप अगर देखिए पोर्ट मनी यहाँ पे देना होता है BSc नर्सिंग का, और 4 साल का 960 है। हॉस्टल रेंट आप देख लो 4 साल का सिर्फ 480 है। और फीमेल कैंडिडेट जो BSc नर्सिंग करेंगे उनके लिए कंपलसरी है कि आपको हॉस्टल लेना ही लेना पड़ेगा। आप आउटसाइड द एम्स नहीं रह सकते, ये कंपलसरी है। हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 जो रिफंडेबल है। क्वेश्चन मनी है 100 रुपीज, जो कि ब्रेकेज किया, कुछ भी कुछ इक्विपमेंट तोड़ दिया उसके लिए 100 रुपीज आपके चार्जेस लगेंगे। तो आई होप आप लोगों के लिए जितना भी ट्यूशन फीस वगैरह वाली चीजें हैं वो आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर यहाँ तक ट्यूशन फीस वाला पार्ट? नेक्स्ट चीज आओ। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टाइपेंड आप लोगों को कितना मिलता है। स्टाइपेंड अगर हम बात करें तो स्टाइपेंड सिर्फ और सिर्फ एम्स दिल्ली के अंदर मिलता है। कि भाई अगर आप एम्स दिल्ली से, आपको एम्स दिल्ली मिल गया BSc नर्सिंग, तो हर मंथ आपको 500 रुपीज मिलेंगे। आपने एम्स दिल्ली से ऑप्टोमेट्री कर रहे हो तो एवरी मंथ आपको 500 रुपीज मिलेंगे। प्लस जब आपका 4th ईयर चल रहा होगा इंटर्नशिप का, एवरी मंथ आपको 13,940 रुपए मिलेंगे। ऐसे MRIT में 500 रुपए पर मंथ। ऐसे आप डेंटल में जाएंगे तो 10,250 एवरी मंथ इंटर्नशिप के टाइम पे। तो ये आपका कुछ स्टाइपेंड के बारे में है। फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए कोई स्टाइपेंड अवेलेबल नहीं। दिस वाज ऑल अबाउट BSc नर्सिंग। अब जरा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ BSc पैरामेडिकल का। देखिए, तो BSc पैरामेडिकल में सबसे पहला हमारे पास कोर्स होता है BSc बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री की अगर आप सैलरी रेंज की बात करेंगे तो 30 से 35 इनिशियल वाला होता है।
इसके अंदर आप लोगों को सारा आईज वाली टेक्निक सब कुछ सिखाया जाएगा। 4 साल का कोर्स होता है। इसके कुछ कुछ मैंने यहाँ पे कोर्सेज भी मेंशन किए हुए हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स आ गया, ऑकुलर एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, ये सारे इसके अंदर सिलेबस मेंशन होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ऑप्टोमेट्री के बाद नेक्स्ट कोर्स होता है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसको हम BMRIT बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये भी 4 ईयर का कोर्स है। सैलरी रेंज होता है उसका 50 से 65,000 का रहता है। इसमें MRI करना, जितने भी टेक्निक्स होती है ना, अब आप खुद देखो, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपको कहाँ भेजता है, आपको लैब में भेजता है ना। तो डॉक्टर से भी पहले पेशेंट आपके पास आना प्रेफर करेगा। अगर आप एक MRI की मशीन खरीद लो और MRI करना शुरू कर दो, एक MRI के 25 से 30 हजार लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी रेंज सबसे ज्यादा होते हैं MRI की। और अगर आपने एम्स से किया तो आपको एम्स की ही लैब में भी जॉब ऑफर हो जाती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास ऑपरेशन OTT। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। इनिशियल सैलरी 30 से 35,000 रहता है। 4 ईयर का कोर्स है। इसके अंदर आपको बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ये सब कोर्सेज इसके अंदर आपको इंक्लूडेड मिलेंगे। नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास MLT, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें ब्लड टेस्ट करना है ना, ये सारी चीजें होंगी। इसका सैलरी रेंज भी काफी अच्छा रहता है। सबसे ज्यादा जो सैलरी रेंज है वो आपका MRIT का है, ये ध्यान रखना है। देन आपका MLT का है। तो मेरे लिए पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं, बट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। राइट, नेक्स्ट चीज, अब इनका जो एग्जाम डेट रहता है अब 2024 में 6 जुलाई को है। 25 में भी जुलाई में ही हमेशा ये एग्जाम रहता है। नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे तो आपका जून के अंदर होता है। इस साल 8 जून को है, नेक्स्ट ईयर भी जून में ही मिलेगा। इसके अंदर पैरामेडिकल के सिलेबस की अगर आप बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहता है। 30 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड 90 ही मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी -1/3। सिलेबस की अगर आप बात करेंगे 11th एंड 12th का NCERT बेस सिलेबस रहता है, जो कि नीट है। तो आप नीट के साथ साथ इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप एम्स नर्सिंग की बात करेंगे, नर्सिंग के अंदर 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जीके के ऐड हो जाते हैं। तो वहां पे 100 क्वेश्चन आता है। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज। सिलेबस सेम रहता है 11th और 12th का। PCB पैटर्न का NCERT बेस सिलेबस रहता है। नई NCERT सबको यहाँ पे फॉलो करके चल। क्लियर, नेक्स्ट चीज आओ, अब बात करते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर। अगेन फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, बट एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को नोटिस करने की ये है कि हॉस्टल एकोमोडेशन जो है वो BSc पैरामेडिकल स्टूडेंट को मिलेगा, हर एम्स में मिलेगा। 2 एम्स को छोड़ के, एम्स ऋषिकेश में और एम्स बीबी नगर में हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी आपको। आपको आउटसाइड द हॉस्टल रहना होगा, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। राइट, चलो अब स्टाइपेंड मैं ऑलरेडी आप लोगों को इसका बता चुकी थी। अब आ जाते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। नर्सिंग की मैंने आपको दिखा दिया था। अब मैं आपको एम्स, अलग अलग एम्स की सीट्स बताऊंगी कि किस एम्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप एम्स दिल्ली टारगेट कर रहे हैं तो एम्स दिल्ली के अंदर ऑप्टोमेट्री की टोटल है हमारे पास, जनरल कैटेगरी की 10 सीट्स है, OBC की 7 सीट्स है। तो दिस इज द कैटेगरी वाइज, लाइक की कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट है। टोटल 24 सीट्स है ऑप्टोमेट्री की एम्स न्यू दिल्ली के अंदर। बाकी जिसमें 2-2 सीट्स अवेलेबल, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे OTT है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी 20 सीट्स अवेलेबल है एम्स दिल्ली में। ये कोर्सेज आप देख सकते हैं कौन सा कितने साल का कोर्स है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एम्स भुवनेश्वर की बात करेंगे, भुवनेश्वर के अंदर अगेन ऑपरेशन थिएटर वाले में और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में भी 13 सीट्स अवेलेबल है। बाकी इनकी सीट्स जो है आपका रेडियोथेरेपी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी 2-2 सीट्स अवेलेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एम्स के प्रोस्पेक्टस में भी मिल जाएंगे। एम्स ऋषिकेश की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे भी सीट्स जो है सबसे ज्यादा MLT की है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। 24 सीट्स अवेलेबल है। बाकी सीट्स का जो काउंट है बहुत कम है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट नागपुर की अगर आप बात करेंगे, एम्स नागपुर के अंदर 10-10 सीट्स अवेलेबल हैं, MLT की सीट्स है और इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन की सीट्स है। ऐसी अगर आप बिलासपुर में देखेंगे, बिलासपुर में भी सीट्स हैं, बट अगेन सबसे ज्यादा सीट MLT की है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव एम्स जोधपुर।
एम्स जोधपुर में भी सबसे ज्यादा जो सीट्स है वही एमएलटी की है। तो आप लोगों को पता है एमएलटी कोर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसकी सीट्स भी ज्यादा है, इवन इसके अंदर स्कोप भी बहुत ज्यादा है। तो आई होप पैरामेडिकल वाली चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। वापस से नर्सिंग वाली डिटेल्स एक बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसका भी सिलेबस अगेन 11th एंड 12th का प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। बट अगर हम बात करें कट ऑफ की, अब मैंने आपको बताया कि जो नर्सिंग का एग्जाम होगा बेटा वो 100 मार्क्स का रहता है ना, 100 मार्क्स का। और जो हमारा पैरामेडिकल है, पैरामेडिकल का रहता है कितने का, 90 मार्क्स का। तो इनकी जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है कि अगर एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसको 65 प्लस स्कोर करके चलना है। इसमें अगर आप काउंसलिंग की बात करेंगे तो 3 राउंड में काउंसलिंग होती है, राउंड 1, राउंड 2 और सबसे एंड वाला होता है ओपन राउंड। जैसे नीट में आपको काउंसलिंग के लिए 10,000 देने पड़ता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे काउंसलिंग बिल्कुल फ्री होती है, फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की। बस ओपन राउंड के लिए चार्जेस होते हैं, वो उनका सिक्योरिटी चार्ज होता है कि अगर आपको सीट अलॉट होता है ओपन राउंड में तो आपको लेनी पड़ेगी, इसलिए आपको सिक्योरिटी फीस वहां पे देना पड़ता है, जो कि बाद में रिफंड हो जाता है। ओबीसी में 62 आप लोगों का एक सेफ स्कोर है कि इससे प्लस प्लस आपको लेके आना है। ईडब्ल्यूएस के लिए 60 प्लस, एससी कैटेगरी के लिए 55 प्लस, एसटी कैटेगरी के लिए 50 प्लस। सो दिस इज द ओवरऑल कट ऑफ जो कि आप लोगों को बना के चलना है। तो पर्सनली आई सजेस्ट सभी बच्चों को, जो अगर आप अभी 10th पास करके आए हैं, 11th से आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो, नीट के लिए हो, एम्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल। हमेशा अपने आप को एक जगह पे स्टक मत रखो, अपने आप को थोड़ा सा वाइड बनाओ। नीट के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, उनके अंदर भी आप एक बार जाके देखो। आपने 12th पास कर लिया, नीट में अच्छा स्कोर नहीं आया है तो इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में प्रिपेयर, आपको लग रहा है मेरा नहीं हो सकता मुझसे, नहीं, तो नीट के अलावा भी बहुत अच्छा ऑप्शन ये कंसीडर है जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी जॉब्स मिलता है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल रहा होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई ट्राई कि मैं जितनी भी आपकी क्वेरीज होगी उनको हम रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अब तक तो आप लोगों ने वीडियो लाइक कर ही दिया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बिकॉज आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सेम चैनल पे मिलने वाली है। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।